एक महात्मा विचर रहे थे। विचरते विचरते गांव में आए। कहीं कब्रिस्तान है, कहीं कब्रिस्तान है, यही बोलते थे वो। लोग समझते थे कि पागल है। एक गृहस्थ भक्त था, वो सत्संगी था, साधुओं का प्रेमी था, सत्संग में उसकी रुचि थी। उसके घर के सामने आकर के वो कहने लगे, कहीं कब्रिस्तान है, कहीं कब्रिस्तान है। गृहस्थ भक्त कहा कि ये घर ही, हमारा घर ही यही क्या है, कब्रिस्तान है। इसमें लोग मरते समय में पैर पटक पटक करके मरते हैं। कोई घर बाकी नहीं है जिसमें कोई मरा न हो, इसलिए यही कब्रिस्तान है। मुर्दा कहाँ है? गृहस्थ पूछता है कि मुर्दा कहाँ है? तो जो साधु फकीर घूम रहे थे वो कहे कि ये शरीर ही मुर्दा है। तो कहा कि तब आ जाइए कब्रिस्तान में। वो साधु जी जो थे उसके घर में आ गए। उनके रहने के लिए वो प्रबंध कर दिया। वो कहीं चौकी पर, खाट पर लेट जाते थे, कुछ खा लेते थे, मलमूत्र त्याग देते थे। ऐसे मुर्दे की तरह से पड़े रहते थे, न प्रवचन न भाषण, कुछ नहीं, ऐसे पड़े रहते थे। कई वर्षों तक उसके घर में रह गए। उनको मुर्दा का नाटक करना था। एक दिन चोर आए। वो गृहस्थ भक्त धनी था। चोर आए और रात में गहना इत्यादि सब उठा ले गए। ये महात्मा थे, जाग रहे थे, देख रहे थे सब। मुर्दा का नाटक भी करना था। तो क्या करते हैं, चोर सब चुरा करके जब चल दिए तो ये पीछे पीछे लग गए कि ये गृहस्थ भक्त हमारी कितने वर्षों तक सेवा किया है, इसका सब सामान, इसका धन, इसकी संपत्ति को, धन को चोर सब रात को उठा ले गए। तो पीछे पीछे उन चोरों के लग गए। चोर सोचे कि इस समय हम लोग बांटेंगे तो हो सकता है भेद खुल जाए, इसलिए वो सब गांव के बाहर गए। कुछ दूर जा कर करके बोरा में बांध कर करके और जितना सामान चुराए थे सबको कुआं में डाल दिए। ये महात्मा जी देख लिए कि किस कुआं में डाला है। फिर वो लौट आए रात ही रात, आकर के मुर्दे की तरफ से लेट गए। घर के लोग सवेरे देखते हैं कि हमारा ताला टूटा हुआ है, बक्सा में से सामान सब निकला हुआ है। घर के लोग चिंता करने लगे। बक्सा तोड़ करके चोर सब सामान ले गए। महात्मा जी बुलाए उन लोगों को, घर वालों को, कहे कि आप लोग चिंता न करो। रात को चोर आए थे, गांव के बाहर जाकर कुएं में बोरा इत्यादि में बांध करके सब सामान को कुएं में गिरा दिए हैं कि इस समय हम लोग बांटेंगे तो हो सकता है भेद खुल जाए, बाद में हम लोग निकालेंगे। आप लोग जाओ, सब सामान मिल जाएगा। घर के लोग गए, जाकर के सब सामान लाए कुआं में से निकाल करके। घर का जो मालिक था वो इनके पास में आया। महाराज जी, जिस दिन आप आए थे कई वर्ष पहले, कह रहे थे कहीं कब्रिस्तान है, कहीं कब्रिस्तान है। तो हमने कहा कि ये घर ही कब्रिस्तान है, इसी में लोग पैर पटक पटक करके बेहोश होकर के मरते हैं, यही कब्रिस्तान है। तो हमने कहा कि मुर्दा कहाँ है? तो आप कहे कि ये शरीर, हमारा शरीर यही मुर्दा है। तो हमने कहा कि तब आ जाइए कब्रिस्तान में। आप कई वर्षों तक हमारे घर में पड़े रहे, मुर्दा का नाटक किए। रात में आप हमारे यहाँ चोरी हो रही थी तो चोरों के पीछे पीछे जब गए, कुआं तक गए जहां पर वो सब सामान डाला था, ये तो मुर्दा से काम तो होगा नहीं। उस समय आपका मुर्दापन कहाँ चला गया? महात्मा जी त्यागी थे, उठे, अपनी लंगोटी उठाए और कहे कि कब्रिस्तान ही सच्चा निकला, मुर्दा ही झूठा निकला। मुर्दा के नाटक में हमारी कमी आ गई। उठे और चल दिए जैसे कि कभी भी वहां न रहे हो। कई वर्षों तक रह चुके थे वहां।